जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आज आप मन जितना जन भी जुड़े हो सब बोलना जय जोहार ही जी, धन्यवाद। तो आज ये छत्तीसगढ़ी मतलब आज इतना शुभ अवसर है जेमा हमन आप मन सन आज के दिन में लाइव बात भी करत हूँ और इतना सुंदर गीत राजगीत जो हमारा राजगीत घोषित हो रहे अरपा पैरी के धार है ना। और जो बजट है का बजट है कैसे बजते इला में आज आप मतलब बताया की शुरुआत करत हूँ। ये जो गीत है ना, ये जो गीत है ताल दीपचंदी जिसे मैं आप मल्ला बता रहे हूँ, तीन ताल बता रहे हूँ, कहरवा बता रहे हूँ, वैसने एक ताल होती है दीपचंदी है ना। दीपचंदी मतलब एला चंचल ताल भी बोलते हैं इसको। एला क्षमा चाहूँ काबर की मैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी थोड़ा मिक्स मिक्स बोलूँ जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ। काबर की आप मन के कमेंट आते कि मैं छत्तीसगढ़ी बोल थोड़ा मतलब बोला करूँ तब वो है थोड़ा मिक्स हो जाते। तब मैं बताते रहे दीपचंदी ताल ये होते 14 मात्रा के, इनमें पूरा 14 मात्रा के ताल बजी और ये 14 मात्रा कैसे बजी है ना। दीपचंदी ताल ला चंचल ताल भी बोलते, चाचर भी बोलते और एला अक्सर ठुमरी होली गायन में बजाए जाते। ये हमला मतलब पता होना चाहिए। तो तबला में जो है अरपा पैरी के धार हो गए, बहुत से ऐसे गीत है बहुत प्यारा लगते और बहुत मधुर लगते है ताल में। ये जो दीपचंदी ताल है ये 14 मात्रा के ताल है, इनमें ताली 3 होते खाली 1 होते है ना, भाग 4 होते। अब इला समझना है ये एकदम सरल माध्यम है समझे के, जेला मैं कोशिश करूं कि आप मन इला समझ पाओ। मैं जाना था कि 14 मात्रा बोलूं जे मन संगीत सीखे हुई ते मन तो जान डरी, पर जे मन नहीं सीखा थे तब मोल समझाना है। तो ये कैसे समझना है मन ला 14 मात्रा कैसे समझना है इला आज समझबो हम। तो ये जो बोल होते डिस्क्रिप्शन में आप मतलब बोल मिली धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन जी। तो ये दीपचंदी ताल है। दीपचंदी ताल एक बार फिर से सुनिएगा, धा धिन धा धा धिन ता तिन धा धा धिन। इसको काउंट कैसे करना है देखो, सबसे पहले धा दिन है ना, वो धा दिन क्या है, दो बोल है और उसमें एक जो है एक रुकने का रहेगा अ, जिसको अ करके बोला जाता है ना। तो धा दिन कैसे रहेगा, धा दिन अ, पहला लाइन हुआ सुनिएगा, धा दिन अ। सेकंड भाग धा धा दिन अ, इसमें 4 लाइन आ गया है ना, धा धा दिन अ। पहला लाइन क्या था,
धा धीन अ, चौथा दूसरा धा धा धीन अ, बस मतलब 3 4 3 4 3 4 ऐसा करके 3 4 जब 2 बार करते हैं तो ये टोटल 3 4 और 3 4 मतलब 7 7 14 मात्रा, ये 14 मात्रा दिक्चंदी ताल कहलाता है। और इसमें यही से हमें पता चल इमें मतलब एकरे से हमन जान डरथन 3 मात्रा हुई 4 मात्रा ऐसे कर करके ये का बन जाते रूपक बन जाते। रूपक ताल भी 7 मात्रा के होते हैं। तब मैं बताता हूँ आप मतलब दिक्चंदी ताल। आज जो बेसिक ठेका पहले मैं बताऊँ ओकर कुछ प्रकार बताऊँ और ये हमारे छत्तीसगढ़ी राज्य गीत में कैसे बाजी कैसे बसते छत्तीसगढ़ी में बजाए के का तरीका होते है ना। ऐसे नहीं है कि जो ठेका बताते हैं वो सेम नहीं बजे काबर की मोर वीडियो आपन देखे हम तो मैं ऐसे कोई गलत नहीं बता। हिंदी में बोलिए जी। तो इसमें क्या है ये छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ मैं। तो ये क्या है 1 2 3 1 2 3 4 काउंट करके समझना है हमें। किसी भी को मैं आप लोगों को जैसे कहरवा 3 ताल बताया हूँ उसमें आप लोगों को टेम्पो है ना 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन। ये है दिक्चंदी ठेका ठेका। इसमें ताली 3 होते हैं जी। मैं बजा कर सुना रहा हूँ अभी देखिएगा एक गुण बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए धा धा दिन धा धा दिन ये हुआ एक भाग। एक बार फिर से देखिएगा धा दिन धा धा दिन। जी तो धा दिन धा धा दिन उसके बाद खाली आ जाएगा धा दिन धा धा दिन धा दिन धा धा दिन धा दिन धा धा दिन धा दिन धा धा दिन। जी ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जो कमेंट कर रहे हैं मुझे। और मैं क्षमा चाहूंगा किसी का कमेंट अभी नहीं पढ़ पाऊंगा जब तक एक बार बेसिक आप लोगों को ना समझा पाऊं। तो एक बार फिर से लास्ट बार सुनिएगा धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन है ना। धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन। देखिएगा तबले में धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन। ये एक बेसिक ठेका है। अब इसको मैं थोड़ा सा दुगुन करके सुनाता हूँ आप लोग हमेशा अभ्यास करिएगा। देखिए धा ये धा होता है ना। धीन कैसे बजेगा दोनों के मैदान में बजता है ये धीन धीन है ना। धा धीन धा धा धीन फिर उसके बाद ता धीन धा धा धीन। ये एकदम सरल रूप है क्योंकि दिक्चंदी में जो ठेका होता है बहुत लोग अलग प्रकार सबका अलग अलग ढंग होता है। कोई बजाते हैं धा दिन धागे दिन ता दिन धागे दिन ये भी बजता है। और क्या बजता है धा दिन त्रक दिन ता दिन त्रक दिन धा दिन त्रक दिन ता दिन त्रक दिन। ठीक है। तो इसमें बजाने का तरीका सबका थोड़ा सा मतलब बोल का अलग अलग फर्क पड़ता है पर जो मतलब बेसिक जो बना है वो यही है धा दिन धा धा दिन ता दिन धा धा दिन। अब जो हमारे छत्तीसगढ़ी गीत में जो ठेका बजता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे क्योंकि उसमें हमको ठेठ पार बजाना होता है क्योंकि ये क्लासिकल थोड़ा सा बजाएंगे छत्तीसगढ़ में नहीं आता जो अभी सुनकर आता है उसमें क्या होता है। बजाने का इसमें तरीका अलग होता है पर जो मैं ठेका बताया धा दिन ता दिन धा धा दिन है ना। ये ठेके का आप लोग अभ्यास करेंगे तो ये आता जाएगा है ना। इसको थोड़ा सा दुगुन में सुनिएगा दिक्चंदी ठेका को है ना।
थोड़ा सा समस्या क्यों आएगा इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमेशा देखो हम लोग अभी तक जो कर रहे थे वो सम संख्याओं में कर रहे थे, है ना, क्योंकि 8 मात्रा कर रहे थे, 16 मात्रा कर रहे थे। इसमें क्या है 7 का है, 3 4 का मात्रा बनेगा, तो थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, है ना। जो नए सीख रहे हैं और जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब उन्हें समझ आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जैसे धा दिन अ धा धा दिन अ ता तीन अ धा धा दिन अ, ये जो अ बोल रहा हूँ यहाँ पर छूटता है ये, है ना, पर मैं अ इसलिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक बार सुनिएगा, धा दिन अ धा धा दिन अ, है ना, धा दिन अ धा धा दिन अ। उसके बाद क्या आ जाएगा सेकंड लाइन, ता तीन अ धा धा दिन अ। ठीक है, ये 3 4 3 4 ऐसा करके 14 मात्रा बन जाता है ना। ये हमारा हुआ दिक्चंदी ताल। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ी ठेका, जो मतलब दिक्चंदी ताल जो बजाया जाता है ना, उसमें क्या होता है, धा दिन अ धा धा दिन अ ता तीन ता ता धा दिन अ धा धा दिन अ ता तीन अ ता ता। तो ये जो होता है ता तीन अ ता ता, जो लास्ट का जो अंतर है ना, धा दिन अ धा धा दिन अ ता तीन अ ता ता, ये जो ता ता है ये अरपा पैरी में ही मिठास देता है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितना भी आप लोग दिक्चंदी बजाते हैं, जो मुझे कह रहे हैं लग्गी और उठान, क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि बेसिक नहीं होगा तब तक कोई बजाने से कोई मतलब नहीं है। जितना आप लोग सरल और सीधा ठेका सुनेंगे उसके हिसाब से ही आप लोग उठान और लग्गी बजा पाएंगे। वो उठान और लग्गी मैं कल लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो थोड़ा सा एडवांस के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो उठान और लग्गी और तिहाई को मैं कल आपको इसी टाइम पर बताऊंगा। आज आप लोगों को सिर्फ ठेका और उसके प्रकार बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो मैं बता रहा था, धा दिन अ धा धा दिन अ ता दिन अ ता ता, धा दिन अ धा धा दिन अ ता दिन अ ता ता, धा दिन, है ना। ये हुआ छत्तीसगढ़ी की मतलब गीतों में बजाने के लिए एक सरल रूप है ना। एक बार सुनिएगा, मैं बजाकर सुना रहा हूँ धीरे से। धा दिन अ धा धा दिन अ ता दिन अ ता ता। तो ये जो ता है, अच्छा मेरे वीडियो क्वालिटी में थोड़ा वो है क्या, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, कमेंट कर रहे हैं जी। सुनिएगा, धा दिन अ धा धा ता तीन अ ता ता, ठीक है। तो ये जो ता है यही मिठास देता है। अरपा परी के धार हो गया, बहुत सारे गीते हो गए, ऐसा नहीं कि राजगीत में ही, जो भी जितने भी तालों में, जितने भी हिंदी गाने में है ना। हिंदी गाने में थोड़ा सा अलग बजता है, मतलब दिक्चंदी को बजाने का तरीका अलग रहता है जी। मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अगर वीडियो अटक रहा होगा तो ये अपलोड होने के बाद आप लोगों को ये सुनाई देगा, मतलब ये नहीं होगा जी। सभी को जय राम, सभी को जय राम, जय जोहार जी। कोई बात नहीं, आप सभी जुड़िए, आज बहुत सारी आप लोगों से बात करनी है। मैं एक कनिक गोठिया हूँ, हेलो नहीं ठीक है स्ट्रीम, अच्छा ठीक है। हो सकते हैं कभी कभी ना जे आप मन चलात हो तेकरो नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा हुई, एक सेती भी है। ऐसे नहीं है कि यही डाल ले वहू डाल ले रहते, काबर की अभी कभी भी तबला बजाता है तो एक साइड से नहीं बाजे, दोनों हाथ में बैलेंस रहना चाहिए तब चलते, है ना। तो वही चीज नेटवर्क के माध्यम से ही है। आप मन के नेटवर्क सही रही और मोरो सही रही, तब हम एक दूसरा से अच्छे से बात कर सकते हैं, है ना। और ये जो भाई बोला थे धा धी न धा धा दी न ताती न क्रान क्रान, अरे मोर भाई एला ये दिक्चंदी तो है, पर एला ये ठेका नो हरे, ये हर ठेका में नहीं बाजे। मैं आप मतलब बार बार कमेंट करत हो, आप ही मतलब बता दो मैं, है ना। एला आप मन कोई बजहू ना तो 4 दिन घलोक नहीं सुनी, ये एक प्रकार है। और जे मैं बतात हूँ ठेका, है ना, ये ठेका आप मन कोई भी गाना में बजा सकते हो, तहान ओकर बाद प्रकार कतनो बजा दो, है ना, वो अच्छा चला गया। त अभी वे ये सुनाओ कि अरपा परी के धार जो ठेकारी से, है ना, एक बार मैं एक गुण सुनात हूँ, दुगुन सुनात हूँ, ओकर बाद आप मतलब ये गीत गा, एक ये गीत में सुनाऊँ ये कैसे बाजता है, सुनिएगा। धा दिन अ धा धा दिन अ ता दिन अ ता ता, लास्ट का जो 4 मात्रा है वहां पे ता ता ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार सुनिएगा, धा दिन अ धा धा,
धा धीम अ धा धा धीम अ धा धीम अ धा 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 धीम अ धा धा धीम अ धा धीम अ धा धा। अब ये बोल कैसे बज रहा है? धा धा तो आप समझ जाएंगे, धीम कैसे बजेगा? मैदान के बीच में बजेगा, है ना? धीम, ठीक है? धा धीम अ धा धा ता धीम अ ता ता, है ना? ये ता जो लास्ट का मैं जो ता बोल रहा हूँ, है ना, ये डिस्क्रिप्शन में बोल लिखूंगा मैं जरूर, पर ये वीडियो में आप देखिएगा। ता कैसे बजाना है, या तो आप ता ऐसे बजा सकते हैं, साथ में ये डग्गा भी बजेगा, ये ध्यान रखिएगा, तभी वो मिठास आता है ना? या तो ये चुटकी भी बजा सकते हैं आप लोग ऐसे, ता ता, ठीक है? तो एक बार सुनिएगा, धा धीम अ धा धा ता धीम अ धा 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 धीम अ धा 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 धीम अ धा धा। ठीक है? तो ये अरपा परी के धार में ये बहुत मिठास आता है ना? तो हमेशा हम लोग को जो लास्ट की 4 मात्रा है ना, मतलब 14-10 मात्रा तक आप लोगों का सीधा जो रहेगा जो बोल है, और जो लास्ट के जो 4 मात्रा है उसमें क्या रहेगा? ता ता, यही मिठास देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमेशा अभ्यास भी तबला सीखा हो या सीखना चाहता हो, है ना, तो उन्हें ये चीज रखें कि आप मतलब जैसे हमेशा ठेका बजाना है, ठेका बजा के बाद ही आप मतलब वेरिएशन बजाना है। अब ये जो इनमें कुछ कुछ प्रकार है, कैसे है प्रकार, है ना? इनमें कुछ कुछ प्रकार आते हैं, कैसे? तो इनमें का प्रकार है, जैसे हम का बजा सकते हैं, धा ते टे धा ना धे टे ता ते टे ता ता। ये मैं आप लोगों को सुना रहा था कि वो ठेका कैसे बजता है ना? धा दिन धा धा दिन धा ता ता धा दिन धा धा दिन धा ता ता, ठीक है? ये अरबा परी का ठेका। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेरिएशन बताता हूँ, है ना? मतलब उसके प्रकार हैं। अभी जो हम लोग बजा रहे थे वो एक सीधा ठेका था, है ना? इसमें क्या है, अब हमको प्रकार बजाना है। प्रकार कैसे होगा? हमेशा दीपचंदी में आप लोगों को मैं आज कुछ 2 प्रकार बताऊंगा, उस प्रकार को बार बार अभ्यास करिएगा, क्योंकि जैसे इसके पहले मैं जो कहरवा का लाया था तुर मैया के मारे, है ना, इसमें क्या बताया था आप लोगों को, हमेशा उल्टा तीट बजाने का अभ्यास के लिए बोला था, है ना, उल्टा तीट का। तो इसमें क्या करना है आपको, हमेशा जो तीट बजाना है ना, वो तीट कैसे बजेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ती ये टा, ये बार बार अभ्यास करना है आप लोगों को, ये बिना अभ्यास से नहीं आएगा। ये भी दीपचंदी हो गया, बहुत सुंदर है, ये भी है अच्छा जी। ये तीट का आप लोगों को अभ्यास करना है ना? मैं आप लोगों को एक सरल ही बता रहा हूँ, ऐसा कोई आप लोग नहीं सोचिएगा कि बहुत कठिन है ना? ये आप लोग बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आता जाएगा। ठीक है? तो इसका जो वेरिएशन है वो आप लोगों को क्या अभ्यास करना है, धातिट धाना धिट तातिट ता ता, है ना? ये जो बोल है सुनिएगा, धातिट धातिट धाना धिट तातिट ता ता, धातिट धाना धिट तातिट ता ता, धातिट धाना धिट तातिट ता ता,
धा टिट धाना धिट ता टिट ता ता धा। ये कैसे बजेगा? धा टिट, जो भी तीट मैं बता रहा था आपको, धा टिट, उसके बाद क्या है? धाना धिट। ये धाना कैसे बजेगा? धा ना। और उसके बाद धिट कैसे बजेगा? धी का। जो तीट बजाते हैं तीट का, तो ये जो धी है एक साथ आ जाएगा, धी टा धी टा धी टा, है ना? एक बार फिर से सुनिएगा, धा तीट धाना धिट। एक लाइन हुआ, धा तीट धाना धिट ता तीट ता ता, धा तीट धाना धिट ता तीट ता ता। ये इसी का प्रकार है, सुनिएगा, धा तीट धाना धिट ता तीट ता। बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में बोल मिल जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको समझिए अभी। उसके बाद जब मैं आप लोगों के लिए बोल डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहां से आप मन बिल्कुल वाला लिख लो एक कॉपी पेन में। तो कॉपी पेन में लिखे के बाद ये वीडियो ला जरूर देखो, तो आप मन एकदम सरल से समझ आ जाए कि भाई क्या बता रहे हैं, है ना? तो एक बार सुनिएगा, ये वेरिएशन है। ये लिखा हुआ है धातीट धाना धिट तातीट ता ता, ठीक है? देखिएगा, धातीट धाना धिट तातीट, धातीट धाना धिट तातीट ता ता। अब जो लास्ट का ता आ रहा है वो कैसे बजेगा? ता ता, या तो ये ता ता, या तो आप चुटकी का प्रयोग कर सकते हैं, या तो ये, है ना? तो इसको थोड़ा सा फास्ट कैसे बजाएंगे? 1 2 3 4 धा टिट धा। ठीक है? इसमें धिट का प्रयोग आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है सर धिट, है ना? बार बार बता रहा हूं मैं इसलिए, धिट 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 धिट। जी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि ये वीडियो को आप लोग फिर से देखिएगा। जब ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद एक कॉपी पेन में आप लोग लिखिएगा जरूर, है ना? लिखिएगा, उसके बाद इसको बजाने की कोशिश करिएगा। ये ऐसा नहीं है राज्य गीत में ही बजेगा, ये आप लोग जिस गाने में बहुत सारे गीत हैं, है ना? मोर ये छैया भुइया करके, है ना? दैया भुइया ल छोड़ गवैया तेरा मेरा देखो, है ना? इसमें भी दिक्चंदी बजा है। बहुत लोगों को पता नहीं होता दिक्चंदी क्या होता है, आप लोग शुरू से वीडियो बिल्कुल देख लेना, है ना? और ये जो तीट है ये आप लोगों को हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? तो ये एक प्रकार हुआ। और दूसरा प्रकार यही से क्या आ जाएगा, जो मैं ता ता बजा रहा हूँ, है ना? जो जहाँ पे मैं ये बजाया ता ता, वहां पे क्या आ जाएगा? ताना टेटे ताना टेटे। ये दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार क्या था? धा टेटे धा टेटे धा टेटे धाना धिटे ता टेटे ता ता, है ना? अब दूसरा प्रकार क्या है? धा टेटे धाना धिटे ता टेटे ताना टेटे ताना टेटे, धा टेटे धा, है ना? ताना टेटे ताना टेटे। ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिख कर दूंगा, है ना? धा टेटे धाना धिटे, पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन क्या है? ता टेटे ताना टेटे ताना टेटे। एक बार एक स्लो बता रहा हूं, धा टेटे धाना धिटे धा टेटे धाना धिट। दूसरा लाइन क्या है? ता टेटे, है ना? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ताते टे धाना टेट ताते टे ताना टेट ताना टेट ताते टे धाना टेट ताते टे धाना टेट।
ना टिक टिक धा, बजा बजा। अब इसको एक बार इस गाने में सुनिएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रकार है वो कैसे बजेगा? ठीक है, धीट का अभ्यास करना है आप लोगों को, और हमेशा उल्टा ये वाला धीट का अभ्यास करिएगा। धीट धीट धीट, और धाना और ताना ये कुछ नया शब्द मिला है आप लोगों को। ये कैसे बजेगा? धा, और ना कैसे बजेगा? ना, ये सिंपल ना, धा ना, धा ना। और जो ताना ताना तिट्टे कैसे बजेगा? ताना ताना तिट्टे ताना तिट्टे, है ना? एक बार सुनिएगा, ताना तिट्टे ताना तिट्टे। या तो इसको ऐसे भी बजा सकते हैं आप, ताना तिट्टे ताना तिट्टे, 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 ताना तिट्टे ताना। ये एक बोल का अभ्यास मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? ये दूसरा प्रकार हुआ। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? आप लोगों को मैं एक बेसिक बोल बताया हूँ दीपचंदी, जिसका आप लोगों को हमेशा अभ्यास करूँ, है ना? और अगर बिना अभ्यास के अपन 10 चीज बनाए की जरूरत नहीं है। आप लोगों का आप मतलब ये पता होना चाहिए 14 मात्रा कैसे वास्ते, कते कर ताली होते, कते कर खाली होते, है ना? आप मन 10 चीज मत सोचू कि जब तक मतलब उठान बजाना है, तिहाई बजाना है, जब तक आप मन बेसिक अच्छा से क्लियर नहीं रही, तब तक आप मतलब कोई उठान, कोई मुखड़ा, कोई तिहाई बजा से कोई मतलब नहीं है। एकदम शुद्ध साफ सरल बजाना है। और मैं बजाए के कोई मैं शास्त्रीय संगीत नहीं सिखावत हूँ, है ना? काबर की